ग्लोबिंग और एक्सपोर्ट कमांड के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे। ग्लोबिंग एक्सपोर्ट कमांड। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ परिचित होना चाहिए। यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी दर्शाई वेबसाइट पर जाएं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और GNU Bash वर्जन 4110। कृपया ध्यान दें कि इस ट्यूटोरियल के अभ्यास के लिए GNU Bash वर्जन 4 या उससे नए की सलाह दी जाती है। अब ग्लोबिंग के परिचय के साथ शुरू करते हैं। बैश द्वारा फाइल नेम या पाथ नेम का विस्तार रखने यानी कैरी करने को ग्लोबिंग कहते हैं। ग्लोबिंग वाइल्ड कार्ड्स को पहचानता और विस्तारित करता है। यह कुछ मानक वाइल्ड कार्ड्स कैरेक्टर्स जैसे * और क्वेश्चन मार्क की व्याख्या भी करता है। अब इसको एक उदाहरण की मदद से समझाते हैं। अपने कीबोर्ड पर एक साथ Ctrl, Alt और T कीज़ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। टर्मिनल पर टाइप करें ls स्पेस *sh। एंटर दबाएं। ये मौजूदा डायरेक्टरी में सारी .sh एक्सटेंशन वाली फाइलों का मिलान करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सारी sh फाइलें सूचीबद्ध हुई हैं। अब मैं प्रॉम्प्ट क्लियर करती हूँ। अब टाइप करें ls स्पेस s***sh। एंटर दबाएं। हम देख सकते हैं कि s***sh उन सारी फाइलों का मिलान करता है जो कैरेक्टर s से शुरू होती हैं और sh एक्सटेंशन रखती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब टाइप करें ls स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट खोलें a-c स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें *sh। एंटर दबाएं। यह उन फाइलों का मिलान करेगा और प्रदर्शित करेगा जिनका शुरुआती अक्षर A या B या C है। आउटपुट देखते हैं। हम कैरेक्टर A या B या C से शुरू होने वाली सारी फाइलों की सूची देखते हैं और ये फाइलें sh एक्सटेंशन रखती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और टाइप करें ls स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट खोलें *a-c स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें *sh। एंटर दबाएं। यह sh एक्सटेंशन के साथ सारी फाइलों के नामों का मिलान करेगा लेकिन उनको छोड़ देगा जो कैरेक्टर A या B या C से शुरू होते हैं। आउटपुट देखते हैं। आप देखेंगे कि फाइलों के नाम कैरेक्टर A या B या C से शुरू नहीं हो रहे हैं। अब मैं प्रॉम्प्ट को क्लियर करती हूँ। अब टाइप करें ls स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट खोलें कैपिटल A स्मॉल a स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें *sh। एंटर दबाएं। यह अपर केस और लोअर केस a से शुरू होने वाली फाइलों के नाम का मिलान करेगा। आउटपुट देखें। अपर केस और लोअर केस a से शुरू होने वाले और एक्सटेंशन sh के साथ वाली सारी फाइलों के नाम सूचीबद्ध हुए हैं। अब बैश में एक्सपोर्ट कमांड देखते हैं। स्लाइड्स पर आते हैं। बैश में अपनी खुद की शेल के लिए वेरिएबल्स लोकल हैं। लोकल वेरिएबल्स उसी शेल या मौजूदा शेल के द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। एक्सपोर्ट कमांड वेरिएबल या फंक्शन को सारे चाइल्ड प्रोसेसेस के एनवायरनमेंट यानी वातावरण को एक्सपोर्ट करता है। यह एक लोकल वेरिएबल को एक ग्लोबल वेरिएबल में भी बदल सकता है। अब हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। टर्मिनल पर जाएं। टाइप करें myvar =lion। एंटर दबाएं। अब टाइप करें echo स्पेस $myvar। एंटर दबाएं। लायन प्रिंट होता है। यह वो वैल्यू है जो वेरिएबल myvar को नियुक्त की गई है। अब एक नए शेल पर जाते हैं। नए शेल पर जाने के लिए हम या तो एक नया टर्मिनल खोल सकते हैं या टाइप कर सकते हैं /bin/bash।
एंटर दबाएं। अब वेरिएबल myvar में वैल्यू जांचते हैं। टाइप करें echo स्पेस $myvar, एंटर दबाएं। एक खाली लाइन प्रिंट की गई है। इसका मतलब है कि वेरिएबल myvar को नियुक्त की गई वैल्यू इस शेल को स्थानांतरित नहीं हुई थी। केवल पिछले शेल के लिए वेरिएबल myvar लोकल है और वर्तमान शेल के लिए नहीं। अपने पिछले शेल पर वापस आने के लिए हम exit टाइप करेंगे। अतः वेरिएबल्स को ग्लोबली घोषित करने के लिए हमें export कमांड प्रयोग करनी है। सीखते हैं कैसे। टाइप करें export स्पेस myvar इक्वल्स टू साइन lion, एंटर दबाएं। अब टाइप करें echo स्पेस $myvar, एंटर दबाएं। lion प्रदर्शित हुआ है। अब दूसरे शेल पर जाते हैं। टाइप करें /bin/bash, एंटर दबाएं। अब मैं प्रॉम्प्ट क्लियर करती हूँ। अब टाइप करें echo स्पेस $myvar, लाइन प्रदर्शित हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने export कमांड प्रयोग करके वेरिएबल myvar को ग्लोबली घोषित किया है। यह हमें इस ट्यूटोरियल के अंत में लाता है। इसे सारांशित करते हैं। अपनी स्लाइड्स पर वापस आते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा ग्लोबिंग export कमांड। नियत कार्य में ग्लोबिंग के अंतर्गत चर्चित सारे ऑपरेशंस को करने के लिए एक बैश स्क्रिप्ट लिखें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी नीचे दर्शाए लिंक पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।